नमस्कार। अभी हमारी टीम की मौजूदगी है देवरिया में और देवरिया देवों की धरती मानी जाती है और हमारे बगल में अभी जो एक महिला आपको दिखाई दे रही हैं, ये एक लेखिका हैं और पेशे से एक शिक्षिका हैं। घर का भी कामकाज करती हैं और अभी इनकी एक बुक पब्लिश हुई है जिस बुक का नाम है सीता एक विश्वास। आगे इन्हीं से बातचीत करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम कविता पांडे है और मैं निवासी देवरिया की हूँ और लेकिन एक मैं बिहार में शिक्षिका हूँ, हाई स्कूल में पढ़ाती हूँ सामाजिक विज्ञान से। और ये पुस्तक मेरे द्वारा ही लिखी हुई है जो मुझे यहाँ की नारियों को देख करके भी प्रेरणा मिली और बचपन से भी इनके विषय में कुछ लिखने का शौक़ था, क्योंकि मेरे सरस्वती शिशु मंदिर से मैं पढ़ी हूँ और मेरे एक प्राचार्य जी थे जो हमेशा रामायण कराते थे, जिसमें मुझे जो चरित्र था सीता का वो मुझे ही देते थे। वो ऐसा नहीं था किसी और को दे सके। तो एक बार बीमार भी पड़े हम, तो उन्होंने कहा नहीं, ये सिर्फ कविता ही करेगी और कोई नहीं करेगा। तो इस चरित्र को मैंने बचपन से जिया था और इसके दर्द को भी महसूस किया था कि एक स्त्री उस समय जब कुछ नहीं था तो कितना संघर्ष की, वनों में जाकर के भटकी, और आज की स्त्रियां इतने से ही काम में डर जाती हैं, क्यों? और फिर एक मेरे शोध के लिए सर हैं जो छपरा यूनिवर्सिटी में, राजेश नायक सर हैं, उन्होंने कहा कि कविता इसको लिखो शोध के सब्जेक्ट में। मैंने कहा सीता है तो कह रहे हैं लिखो। मैंने कहा सर लिख पाएंगे हम? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, जब मैरी कॉम इतना काम, बच्चों का काम करके, 3 बच्चे पाल करके, विवाह पश्चात इतना वो काम करके गोल्ड मेडल ला सकती है, तो तुम क्यों नहीं? तो सिर्फ नौकरी करना है और क्या करना है, तुम्हें घर में बच्चे संभालना है, इसमें इतने में ही थक जाओगी। जब तक तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं होगा तब तक तुम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी। तो मेरा टॉपिक सिर्फ सीता था, लेकिन उनके विश्वास के कारण मैंने ये एक विश्वास डाला, जो मेरे अंदर विश्वास पैदा किया और अंत में मैंने लिख दिया। और उसका पूरा श्रेय मैं उन्हीं दोनों शिक्षकों को देना चाहूँगी और अपने पिताजी और पुत्र को देना चाहूँगी, जो हमेशा हौसला बढ़ाया, नहीं मम्मी बहुत बढ़िया लिख रही हैं, बहुत बढ़िया लिख रही हैं। और मुझसे ज़्यादा तो मेरे बच्चे स्कूल के भी इंतज़ार करते थे, जब वहाँ कुछ लिखते थे कविता विता, कभी बैठ करके लंच टाइम में तो कहते थे मैडम कब आ रही है आपकी बुक। जब ले गए तो मेरे बच्चे बहुत खुश हुए और उनकी खुशी देख करके मुझे लगा कि मेरा बुक लिखना सार्थक हो गया। अच्छा कविता जी, इसमें कोई ऐसा कविता जो आप लिखी हैं, बुक ही आप लिखी हैं, पूरा कविता, कोई कविता मेरे दर्शकों को सुनाइए। विकास लिखा है, कुछ खास लिखा है, वाह। हर एक हृदय के पास लिखा है, वाह। हर नारी की करुण कथा, सीता एक विश्वास लिखा है। जो आपको इसमें और भी कविताएं मिल जाएंगी जो बीच बीच में टॉपिक में मिलेंगी, और आपको पढ़िएगा इसको तो बहुत अच्छा लगेगा। लिखने का शौक़ कब से आया? लिखने का शौक़ तो कुछ ना कुछ हम लोग बचपन से ही, एक आदत होती है, एक अपनी डायरी होती है, हर बच्चों में होती है, कुछ ना कुछ अपना लिखता है। लेकिन वो लिखने का आप शौक़ बना करके उसे किताब रूप में परिणत करेंगे, ये मेरी भी एक अभिलाषा थी जो आज पूरी हो गई है। और जब बच्चे इसको पढ़ रहे हैं, चाहे कोई और पढ़ रहा है, और जब अपना रिव्यू दे रहा है, तो मुझे और अच्छा लग रहा है कि हाँ, अपने ही अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है कि हम और अच्छे से, इससे अच्छा और लिख सकते हैं। तो लोगों के रिव्यू के ही द्वारा आदमी को प्रोत्साहन मिलता है। तो मैं चाहूँगी कि अच्छा कमेंट हो और अच्छा रिव्यू मिले तो और भी मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। बिहार में शिक्षिका हैं, वहाँ पे जाती हैं, बच्चों को पढ़ाती भी हैं, घर का भी काम काज करती हैं। ये बुक कितने दिनों में लिखकर कंप्लीट कर दी? ये 1 दिन और 1 वर्ष की नहीं है, अगर इसे मैं कहूँ तो कई वर्ष लगे हैं, तब जा कर के ये बुक समय के अभाव में। हाँ, ये छोटा छोटा पार्ट मिला करके एक बुक का रूप इसने धारण किया है। और एक तरह से देख लिया जाए तो ये एक मेरे मन के जो भाव है वो बस इस किताब में है। इसको हाँ, पूरे भाव है। आपको पढ़ेंगे तो आपको लग जाएगा कि हाँ, ये पूरे मन के भाव हैं। और ये किताब आप एक बार ज़रूर पढ़िए, मैं भी कहूँगी, तो आप खुद ही इसके बाद से क्वेश्चन राइज ही नहीं कर पाएंगे कि क्यों ऐसा है। अच्छा, ये बुक पब्लिश कहाँ से हुई है? जी, गुरुजी पब्लिकेशन के द्वारा। गुरुजी पब्लिकेशन। हाँ, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, जो मेरे एक बार पढ़ने पर उन्हें ये बहुत पसंद आया और उन्होंने छपवा दिया। और जो आज मेरी अभिलाषाओं में जो पूरी की है, उसके लिए तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। जो मान लीजिए आप ये जो मुझसे इंटरव्यू लेने आ रहे हैं, उनके द्वारा नहीं होता तो कहाँ से होता है कि नहीं? तो इसीलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी बुक को खरीदना है दर्शकों को तो कहाँ इसको सर्च करेंगे, कहाँ खरीदेंगे? जी, अमेजन पर जाइएगा आप, सीता एक विश्वास डालिएगा, आपको मिलेगी हिंदी में। और बाकी हम इसकी व्यवस्था लोकल देवरिया के मार्केट में भी कराते हैं, फिर आपको जरूर सूचना दे देंगे। अगली बुक कौन सी आने वाली है? जी, कलयुग में सीता। कलयुग में सीता, यानी कि सिर्फ महिलाओं पे ही? जी, सिर्फ महिलाओं पे, नारी सशक्तिकरण का एक उदाहरण पेश करना है कि महिलाएं अपने आप को कमज़ोर ना समझें। ये सीता से ही प्रेरणा ले कि वो अकेले कुछ भी नहीं था, तब इतना करके वो लव कुश को बढ़ा, जंगल में रख करके बच्चों को इतना बड़ा करके शक्तिशाली बनाया। तो आप तो अच्छी खासी दुनिया में है अभी,
बस थोड़ा पहचान करना सीखें, कौन राक्षस है कौन देवता है, उसके बाद तो आप आगे ही बढ़ेंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। कविता पांडे जी हैं और इनकी एक बुक अभी पब्लिश हुई है, सीता एक विश्वास, और अगली बुक इनकी आने वाली है कलयुग में सीता। सीता माता की जो कहानी है आप सभी ने रामायण के माध्यम से देखे ही होंगे, सुने ही होंगे कि सीता माता 14 साल अपने लौकुश बच्चों के साथ जंगल में रहकर जीवन काटा, उसके बाद फिर लंका में जाकर अपने जीवन काटा एक वृक्ष के नीचे बैठकर। उनकी जो ज़िंदगी थी वो पूरे इस किताब में लिखी हुई है। इस किताब को आप ज़रूर खरीदिएगा और इस किताब को पढ़िएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितने लोगों ने इस किताब को पढ़ा और कविता पांडे जी को सपोर्ट किया। कविता पांडे जी के पिताजी हैं, थोड़ा सा मैं इनसे भी बातचीत कर लेता हूँ। आज आपकी बिटिया एक किताब लिखी है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी बात है। पहले तो नमस्कार। मैं पीएन पांडे, मैं रिटायर्ड एक गवर्नमेंट का अफसर हूँ। अच्छा। और ये बच्चे कुछ करें, एक तो गार्जियन को तो खुशी होती ही है, मोहल्ले को, समाज को, गांव को। अगर यदि आप पत्रकारिता कर रहे हैं या मान लीजिए मीडिया के जुड़े हुए हैं, इसके साथ कोई और अतिरिक्त काम भी करते हों, जैसे मेडिसिनल कुछ काम करते हों, पौधों का कुछ काम करते हों, समाज के लिए कुछ करते हैं, तो यह आपकी एक अलग से गरिमा को बढ़ाता है और ये बताता है कि नहीं, अगर यदि ऐसे भी लोग हैं कि जो चाहें तो अपने पेशे के अतिरिक्त और भी काम कर सकते हैं और उसका सकारात्मक रोल जो होगा वो प्रभाव समाज पर, देश पर, गांव पर पड़ता है। चलिए, ये बुक आप पढ़े हैं? तो ये हमने पढ़ा है। और हमारे मन से ये है कि अगर आप पढ़ें, क्योंकि पहली पुस्तक है, मे बी पॉसिबल उसमें बहुत सारी त्रुटियां हो सकती हैं, छपने की त्रुटियां हो सकती हैं, विचार की त्रुटियां हो सकती हैं। तो जब आप पढ़ेंगे और उसमें आप सकारात्मक रूप से अगर ये टिप्पणी करते हैं तो वो उस चीज़ को सुधारने और आगे गति देने के लिए वो संबल का काम करेगा। अगर हम उसको सोचेंगे निगेटिव है, ऐसा नहीं है, वो पॉजिटिव है। हमारी त्रुटियों को कोई व्यक्ति अगर हमारे सामने प्रस्तुत कर दे तो हमारे लिए उससे अच्छा मित्र तो कोई हो ही नहीं सकता। अपने आप को निखारने का एक मौका भी मिलता है गलतियों को देख के। वीडियो को लगातार शेयर करिएगा और इनके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।